उपन्यास सम्राट श्री मुंशी प्रेमचंद जी। श्री मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही गांव में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी माता का नाम श्रीमती आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजय राय था। वे लम्ही गांव के डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम श्री धनपत राय श्रीवास्तव था। श्री धनपत राय जी श्रीवास्तव ही मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के सर्वाधिकार लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्य पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। उन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। श्री मुंशी प्रेमचंद जी फिल्मों की पटकथा लिखने बंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सर्जन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। श्री मुंशी प्रेमचंद जी अध्यापक, लेखक और पत्रकार थे। कहानी और उपन्यास आपकी विधा थी। आपकी लेखनी में सामाजिक और कृषक जीवन विशेष रूप से रहा है। आप आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे। सन 1906 से 1936 के बीच लिखा गया श्री प्रेमचंद जी का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थ उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। विशेषताएं: साहित्य के प्रति और साहित्य के हर दृष्टि के प्रति, यानी चाहे राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, सभी को उन्होंने जिस तरह अपनी रचनाओं में समेटा और खास करके एक आम आदमी को, एक किसान को, एक आम दलित वर्ग के लोगों को, वह अपने आप में एक उदाहरण था। साहित्य में दलित विमर्श की शुरुआत शायद प्रेमचंद जी की रचनाओं से ही हुई थी। 8 अक्टूबर 1936 को श्री मुंशी प्रेमचंद जी का स्वर्गवास हो गया। श्री मुंशी प्रेमचंद जी हमारी स्मृतियों में सदा जीवित रहेंगे। दोस्तों, आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।